बच्चों, आज हम हमारा परिवेश कक्षा 4 पाठ 2 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्थानीय पेशे एवं व्यवसाय। बच्चों, स्थानीय पेशे क्या होते हैं? वे सारे काम होते हैं जो हमारे आसपास के लोग पैसे कमाने के लिए करते हैं। ये काम उनका पेशा या व्यवसाय कहलाता है। आज हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे लकड़ी के कारीगर के बारे में। ये लकड़ी से नक्काशीदार फर्नीचर जैसे कुर्सी, मेज, सोफा सेट, दरवाजे आदि बनाते हैं। फर्नीचर बनाने के लिए आम, शीशम, बबूल, सागौन, देवदार की लकड़ियों का ये प्रयोग करते हैं। इनको हम बोलते हैं बढ़ई और इनके पेशे को हम कहते हैं बढ़ईगिरी। क्या कहते हैं हम बच्चों? बढ़ईगिरी। ये इस कार्य को करने के लिए कई तरीके के औजार इस्तेमाल करते हैं, जैसे हथौड़ी, छेनी, रंदा, बर्मा, रेती, रिंच, आरी आदि तरीके के औजार। तो बच्चों, लकड़ी के नक्काशीदार फर्नीचर बनाने वाले को हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं बढ़ई और इनके पेशे को बच्चों हम क्या कहते हैं? बढ़ईगिरी। उसके बाद हम बात करते हैं मिट्टी के कलाकार के बारे में। ये मिट्टी से विभिन्न बर्तन एवं वस्तुएं बनाते हैं, जैसे मटका, गमले, दीपक, कुल्हड़ आदि। कुम्हार बर्तन बनाने से पहले मिट्टी को ठीक प्रकार से गूंथते हैं, फिर उसको चाक द्वारा अपने हाथ से सही रूप देते हैं। चाक क्या होता है बच्चों? ये एक पहिया होता है जिस पे रखकर बर्तनों को आकार दिया जाता है, मिट्टी को आकार दिया जाता है। चाक को जिस गड्ढे के ऊपर रखा जाता है उसे हम बोलते हैं गुलबी। उसे एक लकड़ी से गोल गोल चलाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं चकरेटी। इसके अलावा बच्चों, मिट्टी को आकार देने के लिए हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है। पानी को हम एक गड्ढे में भर के रखते हैं, जिसे हम बोलते हैं कुंडी। क्या बोलते हैं हम बच्चों? कुंडी। बर्तनों को आकार देने के लिए हम उसके एक औजार का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम बोलते हैं पिंडी। क्या बोलते हैं बच्चों हम? पिंडी। इनके पेशे को हम बोलते हैं कुम्हार। तो मिट्टी के बर्तन बनाने वालों को बच्चों हम क्या कहते हैं? कुम्हार। गीले बर्तनों को सुखाकर आग में पकाते हैं। बर्तन पकाने के लिए उन्हें एक जगह इकट्ठा करके उपलों से ढककर आवा तैयार करते हैं, फिर उसमें आग लगा देते हैं। 2 से 3 दिन के अंदर बर्तन पककर तैयार हो जाते हैं बच्चों। उसके बाद हम बात कर रहे हैं दर्जी के बारे में बच्चों। दर्जी कौन होता है? कपड़े सिलने वाले को हम दर्जी कहते हैं। हमें अपने किसी भी प्रकार के कपड़े सिलवाने होते तो हम किसके पास जाते हैं बच्चों? दर्जी के पास। दर्जी हाथ व मशीन से विभिन्न प्रकार के कपड़े जैसे सूट, पैंट, शर्ट आदि बनाते हैं बच्चों। इसको बनाने के लिए वो कई तरीके के उपकरण इस्तेमाल करते हैं, जो आपने उनके पास देखे होंगे, जैसे सिलाई मशीन, इंची टेप आपका नाप लेने के लिए, कैंची कपड़े काटने के लिए, सुई, धागा, बटन आदि। तो हम कपड़े सिलवाने के लिए बच्चों किसके पास जाते हैं? दर्जी के पास। उसके बाद हम बात करते हैं किसान की बच्चों। किसान खेती कर विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे अनाज, फल, सब्जियां आदि उगाते हैं बच्चों। खेती का काम करने वालों को बच्चों हम क्या कहते हैं? किसान। क्या कहते हैं हम? किसान। इन्हें कृषक एवं खेतीहर के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। खेती के लिए सबसे पहले जमीन तैयार की जाती है, हल से जोता जाता है, फिर उसमें बीज बोते हैं, समय समय पर निराई, सिंचाई, गुड़ाई करते हैं, फसल पक जाने पर कटाई की जाती है, तब ये चीजें हमारे पास आ पाती हैं। तो खेती करने वाले को बच्चों हम कहते हैं किसान और इन्हें हम कृषक और खेतीहर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं लोहार के बारे में बच्चों। लोहे से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाने वाले को हम कहते हैं लोहार। ये फाटक, ग्रिल, रेलिंग, कुदाल, बर्तन आदि बनाते हैं बच्चों। लोहे के काम करने वाले को बच्चों हम क्या कहते हैं? लोहार। लोहे की चीजें बनाने के लिए लोहे को भट्टी में गर्म किया जाता है, उसके बाद ही उसे आकार दे पाते हैं हम। लोहे की चीज बनाने के लिए हथौड़ी, छेनी, भाती, धौकनी आदि औजारों का प्रयोग करते हैं लोहार। तो लोहे की वस्तुएं बनाने वालों को हम क्या कहते हैं बच्चों? लोहार। उसके बाद आपके घर बनाने के लिए हमने जिस व्यक्ति की मदद ली होगी, जो आपका घर बनाता है, उसे हम बोलते हैं राजगीर या फिर मिस्त्री। तो घर बनाने वाले को बच्चों हम क्या कहते हैं? राजगीर कहते हैं। मिट्टी, सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, लकड़ी आदि की सहायता से आपके घर बनाते हैं।
घर बनाने के लिए इन्हें कई तरीके के औजार की जरूरत पड़ती है। हथौड़ी, छेनी, रंदा, करनी, सूत, साहुल, गुनिया, पाटा आदि तरीके के औजार। तो आपके घर बनाने वालों को बच्चों हम क्या कहते हैं? राजगीर। फिर आप जब बीमार पड़ जाते हैं तो आपके माता पिता आपको किसके पास लेके जाते हैं बच्चों? वो आपको लेके जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर बीमारियों को ठीक करता है। डॉक्टर बीमारियों को ठीक करने के लिए मरीज को दवा देता है। डॉक्टर बीमारी का पता लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण इस्तेमाल करता है, जैसे स्टेथोस्कोप जो आपने उसके गले में देखा होगा, जो आपके दिल की धड़कनों को सुनने के लिए वो इस्तेमाल करता है। रक्तचाप मीटर जो आपके रक्त के दबाव को नापता है। स्टॉप वॉच, वजन मशीन, थर्मामीटर, पट्टी आपने आदि सब उसके पास देखे होंगे जिसका वो प्रयोग करता है। इसके बाद हम बात करते हैं मोची की। इनके द्वारा टूटे हुए जूते चप्पल की मरम्मत को ठीक किया जाता है। टूटे हुए जूते चप्पल की मरम्मत करवाने वाले को हम क्या बोलते हैं? मोची कहते हैं। हमें जब भी जरूरत पड़ती है, हमारे जूते चप्पल टूट जाते तो हम किसके पास जाते हैं बच्चों? मोची के पास जाते हैं। मोची द्वारा विभिन्न उपकरण जैसे करबूट, जूता, सरोता, डेरी, छाबिया आदि तरीके की चीजों का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, टूटे जूते चप्पल की मरम्मत कौन करता है? मोची करता है। बच्चों, आपके घर, मोहल्ले आदि को साफ करने का जो काम करता है वो होता है सफाई कर्मी। सफाई कर्मी सफाई कर लोगों को गंदगी एवं बीमारियों से मुक्त करते हैं। सफाई कर्मी विभिन्न साधनों जैसे छोटी बड़ी झाड़ू, कचरा उठाने के लिए तसला, बाल्टी एवं डलिया आदि का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, आपके घर मोहल्ले को साफ करने का काम कौन करता है? सफाई कर्मी। तो बच्चों, आज हमने बढ़ई, कुम्हार, दर्जी, किसान, लोहार, राजगीर, डॉक्टर, मोची, सफाई कर्मी के बारे में विस्तार से जाना। अब हम इसके अभ्यास प्रश्नों को करते हैं। पहला सवाल, किसान का क्या काम होता है? दूसरा, कपड़े सिलने वालों को क्या कहते हैं? तीसरा, आप बीमार होने पर किसके पास जाते हो? चौथा, सफाई कर्मी क्या क्या काम करता है? पांचवा, किसान को और किस नाम से हम जानते हैं? खाली स्थान भरिए करते हैं। उसके बाद खुली कुर्सी, मेज और लकड़ी का सामान बनाने वाला रिक्त स्थान कहलाता है। खेत में गेहूं और सब्जी उगाने वाला रिक्त स्थान कहलाता है। सीमेंट, बालू और ईंट की सहायता से मकान बनाने वाला रिक्त स्थान कहलाता है। बीमार होने पर दवा देने और सुई लगाने वाले को रिक्त स्थान कहते हैं। कुल्हड़, सुराही, मटका, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के दिए आदि बनाने वाला रिक्त स्थान कहलाता है। आपको कुछ भी समझना है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, आप आराम से इन सवालों को हल कर पाएंगे। धन्यवाद।